देखो ਆਪਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो महाराजा रणजीत सिंह ਦੀ अगर गल करिए ਤਾਂ टाइम पीरियड नोट करके रखना है 1792 ਤੋਂ 1839 तक ਦਾ। जन्म कदों होया? देखो जन्म होया सी 13 नवंबर 1780 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ। कित्थे होया? गुजरांवाला जो कि हुण पाकिस्तान च है। एक जट परिवार एक जट फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ जो है वो जन्म होंदा। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह दे बचपन का नाम है बुद्ध सिंह, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और महाराजा रणजीत सिंह नू अगर टाइटल की गल करिए कि किहड़े-किहड़े टाइटल दिते गए उन्होंने, तो शेरे पंजाब के नाम नाल उन्होंने जिहड़ा सीगा वो जाणिया जाता सी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेरे पंजाब के नाम नाल उन्होंने जिहड़ा सी वो जाणिया जाता सी महाराजा रणजीत सिंह। और बचपन का नाम सीगा बुद्ध सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल नाल सीगा? तो ये आपां कल गल कर चुके हैं। शुकर चकिया मिसल दे नाल संबंध सी। तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि इस मिसल दे फाउंडर कौन सीगे। ठीक है, दोनों नाम मेंशन कर दिओ। ठीक है, जो मैं कल दसे। उस तो बाद अगर आपां गल करदे हैं महाराजा रणजीत सिंह दे पिता दा नाम की सी, तो महाराजा रणजीत सिंह दे पिता दा नाम सी महा सिंह। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह दी माता दा नाम की सी? तो ओ सी राज कौर। हालांकि राज कौर इन्हां दी एक पत्नी दा नाम भी सीगा। यही कारण है कि बाद विच उन्होंने अपनी पत्नी दा नाम चेंज कर लिया सी राज कौर दी जगह ते। तो महाराजा रणजीत सिंह दी माता दा नाम सी राज कौर, याद रखना, जो कि पुत्री सी जिंद दे महाराजा गजपत सिंह दी। ठीक है। और संबंध सी फुलकिया मिसल नाल। तो राज कौर की गल करिए तो महाराजा रणजीत सिंह की मां नू माई मलवैन के नाम नाल भी जानिया जाता सी। क्वेश्चन आंदा है कि माई मलवैन के नाम नाल किस नू जानिया जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह की मां राज कौर नू जानिया जाता। 1792 ईस्वी दे विच जदों महा सिंह की मौत हो गई तो शुकर चकिया मिसल के सरदार जो सी महा सिंह के उत्तराधिकारी बने महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के फादर सी महा सिंह और इन्हां दी डेथ तो बाद जो उत्तराधिकारी होए शुकर चकिया मिसल दे, वो कौन रहे? वो सी महाराजा रणजीत सिंह। क्लियर इत्थों तक? महाराजा रणजीत सिंह दे शुकर चकिया मिसल दे सरदार बनन समय जदों महाराजा रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल दे सरदार बनते ने या हैड बनते ने, ठीक है, क्योंकि हुण जिन्नी भी वांगडोर है शुकर चकिया मिसल दी वो महाराजा रणजीत सिंह के हत्थों में है। तो उस समय इन्हां दी उम्र कितनी सी? तो वो 12 साल की उम्र सी। हुण होया कि जदों बचपन सी तो चेचक की बीमारी करके बीमार हुंदे ने और महाराजा रणजीत सिंह की जो एक अख जिहड़ी है वो नहीं रहती, मतलब एक अख जिहड़ी है वो उन्हां दी खराब हो जाती है। स्कूल नहीं गए वो, पर घोड़सवारी बहुत अच्छी करते सीगे। घोड़सवारी दे विच इन्हां नूं काफी निपुणता हासिल सी और शतरंज दे विच महारत हासिल सीगी इन्हां। ठीक है। तो तुसी ये भी मैसेज करना है, कमेंट करके दसना है कि इन्हां दी किहड़ी अख सीगी जो मतलब जिस अख तो ये नहीं देख पाते सी, वो किहड़ी अख सी। 1796 ईस्वी दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा विआह महताब कौर दे नाल होया। ठीक है। जो कि गुरबख्श सिंह अते सदा कौर दी पुत्री सी। ठीक है। जिन्हां दा संबंध इत्थे फुलकिया मिसल लिखिया तो आप देख लांगे, नाम इत्थे शायद चेंज होएगा। तुसीं एक बार याद रखो कि गुरबख्श सिंह अते सदा कौर दी पुत्री महताब कौर नाल विआह होया। बहुत सारियां मैरिजेस होईयां इन्हां दियां, बहुत सारियां। ठीक है। तो काफी मैरिजेस होईयां और एक कहा जाता है कि जदों महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई, ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह दे नाल जो इसदियां पत्नियां सी वो सती भी हुईयां सी। इसदियां पत्नियां सती भी हुईयां सी। ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। हालांकि आपां मनदे नहीं गे सिखिज्म दे विच कि सती होना जो प्रथा हैगी वो सिखिज्म दे विच हो सकती है, बट ये सच है कि सती हुईयां सी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह 12 मिसलों विच आपसी शक्ति दे लई चल रही लड़ाइयां तो बहुत दुखी सी, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया कि 12 मिसलां सी
और 12 मिसलां आपस विच जिहड़ा सीगा वो लड़दियां रहिंदियां सीगियां। तो महाराजा रणजीत सिंह जी इस चीज तो बहुत ज्यादा दुखी सीगे कि आपस विच ही सिख लड़दे पए है, तो इन्हां नूं किवें रोकिया जावे। तो वो 12 मिसलां नूं इकट्ठा करके एक सूबा बनाना चाहते सीगे और इन्हां ने की कीता, इन्हां 12 मिसलां नूं इकट्ठा कीता, चाहे वो मैरिजेस संबंध कीतियां, चाहे वो मित्रता नाल, चाहे वो वॉर दे करके, ये सारियां जो मिसलां सी उन्हां ते अधिकार कीता और इन्हां एक सूबा जिहड़ा सी पंजाब सूबा जिहड़ा वो बनाया गया सीगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसी याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल उत्थे जो मिस्टेक नाल लिखिया होया ताइयों मैं उत्थे रोकता सीगा कि इत्थे ये चीज तुसी याद ना करो। ठीक है, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने 12 मिसलां नूं अपने अधीन करना शुरू किया। ठीक है, तो टोटल 12 मिसलां नूं अधीन करदे ने और जिस विच महाराजा रणजीत सिंह ने कन्हैया मिस्र की जो रानी सी महताब कौर उसके नाल ब्याह करवाया सी। ठीक है, तो उत्थे जाके चेंज कर दे। ठीक है, एक मिस्टेक है, तो जिवें भी आपां क्लास लाने उस तो बाद वो भुल जाइदा, तो चेंज नहीं किया, तो तुसी वो चेंज कर लो। महाराजा रणजीत सिंह ने कन्हैया मिसल नकई मिसल की रानी राज कौर नाल भी विआह कराया। मैं तुहानूं कहा कि राज कौर इन्हां दी मां दा नाम सी, भी इन्हां दी पत्नी दा भी नाम सी। पता नहीं हुण सच है कि झूठा। वो कहंदे सीगे कि जदों बुलांदे सीगे अपनी मां नूं तो उन्हां दी पत्नी आ जांदी सी, तो कुछ इस तरह, इस करके शायद उन्हां ने नाम चेंज करता सीगा। ठीक है, खैर आपां नूं ये चीज आंदी नहीं एग्जाम च, तो इत्थे ज्यादा फोकस करन दी जरूरत नहीं। बट याद रखियो कि उन्हां दियां बहुत सारियां पत्नियां सी, जिन्हां विचों महताब कौर अते राज कौर बारे आपां गल कर चुके। महाराजा रणजीत सिंह ने आहलूवालिया मिसल नूं पग वटा के, मतलब फतेह सिंह दे नाल पग वटा के अपने राज विच शामिल किया ਅਤੇ बाकी मिसलां ते महाराजा रणजीत सिंह ने हमला करके उन्हां नूं भी अपने राज विच मिलाया ਅਤੇ एक सुतंत्र राज की जिहड़ी है वो स्थापना की। ठीक है, और इसे ही सुतंत्र जो राज नूं जिहड़ा सी वो पंजाब सूबा कहा गया। ठीक है, तो ये भी चीज तुसीं याद रखनी। 1798 ईस्वी दे विच जमान शाह दा आक्रमण होया। देखो बहुत सारिया स्टोरीज ने महाराजा रणजीत सिंह नाल रिलेट करके, और वो स्टोरीज जो ऑरली ट्रैवल करदियां ने एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक जांदियां, उन्हां दे विच कुछ ना कुछ मतलब जिहड़ा हैगा वो बदलाव देखने को मिल सकता है। मतलब तुसी किसी किस्म की कोई होर स्टोरी सुनी होवे, मैं किसी किस्म की कोई होर स्टोरी सुनी होवे, तो जिन्नियां भी स्टोरीज तुहानूं लगदियां कि भी हाँ ये हो सकदा, वो सिर्फ याद नहीं रखनियां होंदियां, सिर्फ समझनियां होंदियां। ठीक है, जो डाटा आपां नूं एग्जाम चाहता सिर्फ उस ते ही फोकस करना, उसे ही फैक्ट ते आपां फोकस करना। नहीं तो बहुत सारिया स्टोरीज ने, जिवें कि आपां सती प्रथा की मैं तुहानूं गल कीती, हालांकि सती प्रथा आपां नूं कदे भी नहीं पुछदे गए, खास करके महाराजा रणजीत सिंह दी पंजाब नाल रिलेट करके। ठीक है, तो जमान शाह दा आक्रमण होया सी। ठीक है, तुसी ये चीज याद रखनी है, पंजाब ते ही होया सी। और जमान शाह जो कि अफगानिस्तान दा राजा सी, हुण अहमद शाह अब्दाली दा पुत्र सीगा, तो इसने आक्रमण किया सी। लेकिन होया कि जदों ही इसने पंजाब के कुछ एरिए ते या भू-भाग ते कब्जा कर लिया, तो इसनूं एक मैसेज मिलता है जमान शाह नूं कि बई अफगानिस्तान दे विच ना इहदे विरुद्ध एक सिविल वॉर चल पई है, या कह लो कि इहदे विरुद्ध एक बगावत हो गई है। ठीक है, तो जदों ही इसनूं ये चीज पता लगी, तो ये पंजाब तो वापस चला जाता है, पंजाब छड्ड के अफगानिस्तान वापस जा रहा है। और रस्ते दे विच कहंदे ने कि चेनाब नदी नूं पार करदे आ, ठीक है, जमान शाह दियां जिहड़ियां कुल 12 तोपां सीगियां वो दलदल दे विच फस गईयां सी। ठीक है, जो 12 तोपां सीगियां वो दलदल दे विच फस गईयां सीगियां, जिन्हां नूं जदों ये तोपां दलदल दे विच फस गईयां तो निकलियां नहीं। तो जमान शाह ने जाना सीगा अफगानिस्तान, लेकिन तोपां करके उन्होंने काफी वड्डी प्रॉब्लम का सामना करना पै रहा सी, तो जा नहीं पा रहा सी, लेट हो रहा सी। तो इत्थे महाराजा रणजीत सिंह ने ये कहा कि बई वो चला जावे, जमान शाह नूं कहा भी वो अपने एरिए च वापस चला जावे और मैं उसदियां 12 तोपां सही सलामत जिहड़ियां वापस करवा दांगा कढ़ा के। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने ये वापस करवाइयां सी तोपां। ये हुण एक तरह की स्टोरी है, ये फैक्ट है, आपां नूं पुछदे नहीं 99%, बट फिर भी तुसीं चीज़ां याद रखणियां। तो इस तो काफी प्रभावित भी होया जमान शाह, और इसलिए जमान शाह ने लाहौर दे सूबेदार दी जिहड़ा सूबेदार दी जो कह लो कि सूबेदारी जिहड़ी सीगी वो भी स्वीकार कर ली सी महाराजा रणजीत सिंह दी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी प्रशासनिक राजधानी इस समय बनाई लाहौर। 1799 दे विच ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है आपां नूं। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसीं याद रखना। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप नूं पहली विसाख
मतलब 12 अप्रैल 1801 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1805 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਸੁੱਖਾ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਮਜਮਾ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰ ਲਓ। तो इन्होंने अपनी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੜਵਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 1808 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ 1807 ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1808 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਂਗੜਾ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਘਟੋਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਟਕ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਦਾਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ पेशावर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1834 ਵਿੱਚ अजीम खान ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ। तो ਇਹ ਜੋ ਨੀਚੇ ਨੇ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੇਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਫਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, तो अगर फर्स्ट ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ तो फिर बंदा सिंह बहादुर ला दिता जाता है। लेकिन अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ तो फिर महाराजा रणजीत सिंह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਊਟਫੁਲ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਇਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਇਨ ਕਿਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, तो ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਰਡ ਮੈਟਕੈਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਮੈਟਕੈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਿੰਟੋ ਪਹਿਲਾ। ठीक है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो इस समय ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸਨੇ 1813 ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। तो महाराजा रणजीत सिंह ਅਤੇ ਮੈਟਕੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਤਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਲਾਰਡ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕੈਫ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕੈਫ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਮੈਟਕੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ 1809 ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
पर इसनूं मुहम्मद शाह द्वारा गद्दी तो जिहड़ा सीगा ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो ये सारी कहानी हिस्ट्री च पढ़ते हैं। इत्थे सिर्फ तुसीं इन्ना याद रखना है कि शाह सूजा अफगानिस्तान का राजा बनाया गया सी, पर इसनूं मुहम्मद शाह द्वारा गद्दी तो उतार दिता गया सीगा। हुण ये की करदा है, जदों अटैक हुंदा है तो शाह सूजा इधर नूं ट्रैवल करदा है, ठीक है, अपने इंडिया वाल नूं ट्रैवल करदा और कश्मीर दे विच एक लड़ाई दे दौरान शाह सूजा नूं कश्मीर दे किसी राजे द्वारा जिहड़ा सीगा वो बंदी बना लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੂੰ, तो ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਫਾ ਬੇਗਮ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਕੁਈਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। तो महाराजा रणजीत सिंह ने पश्चिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਟਾਈਟ ਸੰਧੀ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ मतलब जो अफगानिस्तान वाला एरिया उत्थे शाह सूजा राज करेगा और पश्चिम तो इधर वाली साइड ते जिहड़ा अफगानिस्तान तो इधर वाली साइड ते जिहड़ा हैगा कित्थों तिकर सतलुज नदी तिकर ये जिहड़ा एरिया होएगा ये महाराजा रणजीत सिंह दा होएगा और ये कदे भी एक दूजे ते अटैक नहीं करनगे। फिर इहनूं त्रिपक्षी क्यों, क्योंकि इहदे विच शामिल सीगे अंग्रेज भी, तो अंग्रेजा ने भी ये संधि की। तो तीन जणियां दी ये संधि हुंदी है, तुसीं ये चीज याद जिहड़ी है वो रख लैनी है। ठीक है, शाह सूजा, महाराजा रणजीत ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, तो ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ 1838 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ दूसरे यूरोपियंस की मदद लवांगे तो फिर तुहाडे लई ही औखा होएगा, क्योंकि यूरोपियंस अगर अफगानिस्तान तक पहुंच जाते हैं तो फिर उन्होंने इंडिया ते अटैक करना बहुत ईजी हो जाता, मतलब दूसरे यूरोपियंस ब्रिटिश नूं छड्ड के। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिश ने की कीता सीगा, ये ट्रिपटाइल जिहड़ी सीगी वो संधि कीती सीगी। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर सीगा जो बनारस दा अते ज्वालामुखी मंदिर सी अते कांगड़ा मंदिर इस ते भी जिहड़ा सी सोना वो भेंट कीता सी और तख्त श्री पटना साहिब अते तख्त श्री हजूर साहिब दा निर्माण भी महाराजा रणजीत सिंह ने ही करवाया सीगा। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानूं पूरी जिहड़ी हैगी आ वो समझ आ गई होएगी। उस तो बाद की है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य नूं टोटल 4 सूबियां दे विच जिहड़ा सीगा ओह वंडिया सीगा। टोटल 4 सूबियां दे विच वंडिया सी और ये 4 सूबे किहड़े-किहड़े सी? लाहौर, मुल्तान, कश्मीर अते पेशावर। और मुल्ताना, कश्मीरा, पेशावर, ठीक है, तो इन्हां नाम ते इन्हां ने अपने बेटियां दे नाम भी रखे सीगे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना नूं बेहतर बनाउण दे लई काम करने शुरू कीते। तुहानूं पता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने ज्यादातर जो यूरोपियन सीगे उन्हां नूं अपने सेना दे विच ट्रेनर दे रूप विच जिहड़ा सी ओह भर्ती कीता सी, तां जो यूरोपियन जो तकनीक है उन्हां दा इस्तेमाल जिहड़ा हैगा ओह महाराजा रणजीत सिंह अपनी सेना दे विच कर सके।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀਨ ਬੈਪਟਿਸਟੇ ਵੈਂਤੂਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਔਰ ਜੀਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਖਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੰਤੂਰਾ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਖਾਸ ਦੇ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੰਤੂਰਾ ਸੀਗੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਦਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आई थिंक इत्थों तक तुहानू ये पूरी दी पूरी स्टोरी जिहड़ी है वो समझ आ गई होएगी। महाराजा रणजीत सिंह नू जिहड़ा सीगा वो अधरंग होया सीगा, अधरंग दा दौरा पैण करके 27 जून 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह दी जिहड़ी है वो मौत हो गई सी। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह नू ये अधरंग दा दौरा 2 बार पिया है, ठीक है, अधरंग दा दौरा 2 बार पिया। महाराजा रणजीत सिंह नू 2 बार अधरंग दा दौरा पिया, पहला 1834 ईस्वी दे विच पिया सीगा और बाद विच 1839 ईस्वी दे विच अधरंग दा जिहड़ा सीगा वो दौरा पिया सीगा। तो 2 बार जिहड़ा सीगा अधरंग दा दौरा पैंदा है। 27 जून 1839 दे विच ये दूसरी बार जिहड़ा सी अधरंग दा दौरा जिहड़ा सी इन्हां नूं पिया सीगा, जिस करके इन्हां दी जिहड़ी आ वो डेथ हो गई सीगी। तो इस तरह महाराजा रणजीत सिंह दी जो है वो डेथ हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸੂਜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 100% ਕਲੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ, जो टाइटल महाराजा हुंदा है, ये महाराजा टाइटल दिता ही उसनूं जाता है जो कि किसे दे अधीन काम करता है, ठीक है, जो किसे दे अधीन काम करता है। अधीन का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उसके अंडर काम करेगा और सब कुछ मतलब वो अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा नहीं, मतलब एक समंती के रूप में, मतलब छोटे या बड़े, बहुत बड़े समंती के रूप में भी काम कर सकता है। मतलब कहने का भाव कुछ एरिए ते, ठीक है, जिवें मैं कहां कि इंडिया का रूलर है तो इंडिया का रूलर महाराजा रणजीत सिंह नहीं है, मतलब एक पंजाब का रूलर है, ठीक है, लेकिन इंडिया ते कंट्रोल किहदा हैगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हैगा। तो एक समंती के रूप में जिहड़ा हैगा वो काम किया जाता है, उस लैवल ते ये उपाधि दित्ती जाती है महाराजा की। वैसे तो ओवरऑल इंडिया की अगर गल करिए, लेकिन अपने पंजाब दे विच जिहड़ा ये टाइटल है ये थोड़ा इंडिपेंडेंट वाला टाइटल है कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब सूबे दे जिहड़े सीगे वो महाराजा सीगे, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट तुसी नोट करके रख लेनी है, ठीक है, जिवें भी तुहानूं क्वेश्चन आंदा है वो तुसी टिक कर देना है। अच्छा, इत्थे एक इंपॉर्टेंट गल ये है कि महाराजा रणजीत सिंह जदों मतलब छोटे सीगे, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जदों छोटा सी, तो उस समय छोटा मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा छोटा सी, मैरिज हो चुकी है इन्हां दी, तो उस समय की होया कि इन्हां दी जो मतलब इन्हां दा जो साम्राज सीगा वो एक्चुअल दे विच तिकड़ी ने सांभिया सीगा। जदों इन्हां दे पिता महा सिंह दी डेथ हो जाती है तो उस तो बाद जो राज हुंदा है, ठीक है, वो तिकड़ी द्वारा मतलब कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह अजे मतलब उस लैवल ते नहीं सीगे कि वो पूरा साम्राज जिहड़ा हैगा कंट्रोल
ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। तो इस करके तिकड़ी की सरप्रस्ती का कॉन्सैप्ट तुसीं थोड़ा याद रखना है कि तिकड़ी की अगर तुहानूं पुछ लवे कि कोई कि सरप्रस्ती कदों तिकर रही सी, तो 1792 तो लैके 1797 तिकर तिकड़ी की जिहड़ी सीगी वो सरप्रस्ती रही है। तिकड़ी दे विच कौन है कि 3 व्यक्तियां 3 पर्सनस के नाम जिहड़े आ तुसीं याद रखने ने। वो नाम किहड़े-किहड़े ने? तो दीवान लखपत राय सीगे, एक राजकौर जो इन्हां दी मां सीगी और सदा कौर जो इन्हां दी सस सीगी। ठीक है, तो ये 3 जणियां ने ही जिहड़ा सीगा इस साम्राज्य नूं कंट्रोल कीता कुछ समय दे लई। 1797 तिकर कंट्रोल कीता, फिर तुहानूं पता ही है 1799 तिकर पहुंचदियां तो महाराजा रणजीत सिंह ने जिहड़ा सीगा वो लाहौर नूं कैप्चर कर ही लिया सी। महाराजा रणजीत सिंह दी राजधानी लाहौर रही है 1802 दे विच, तुसीं याद रख लेना है। और शाह सूजा दी पत्नी वफा बेगम सी। मैं तुहानूं दस्सिआ कि वफा बेगम ने ही ऑफर कीता सीगा महाराजा रणजीत सिंह नूं कोहिनूर हीरा, और जिस करके महाराजा रणजीत सिंह नूं एक कोहिनूर हीरा जिहड़ा हैगा वो भेंट दे विच दिता जांदा। लेकिन तुहानूं पता ही है कि दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह जो कि आखिरी पंजाब दे सिख राजा होए ने, उन्हां द्वारा ये हीरा गिफ्ट करवा दिता गया सी विक्टोरिया नूं। उस तो बाद ये फैक्ट जो कुछ फैक्ट है जो तुसीं टिप्स ते रखने, इस करके मैं साइड ते लिखे होए आ। तो अमृतसर दी संधि याद रख लिओ 25 अप्रैल 1809 विच है, सीधा क्वेश्चन आंदा है। और त्रिपक्की संधि टिप्टाइल संधि जिहड़ी 1838 दे विच संधि हुई सी। ठीक है, तो ये तुसीं चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वो याद रखनियां हैगियां।